तो भाई सोल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं जरा। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन, की इन इक्वेशंस को कैसे डील करना है अकाउंटिंग में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। कितने का? 5,000 का। तो सिंपल सी बात है भाई, कैश में 5,000 रुपये इसमें हम ऐड करेंगे और दूसरी तरफ हम कैपिटल में 5,000 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो अभी रिसीव नहीं हुई है पर ड्यू है तो हम उनको ऑलरेडी ट्रीट कर देंगे। ठीक है, सेकंड बात करते हैं भैया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आपका जो रेंट है ना वो एडवांस में जमा हो गया है 10,000 रुपये, तो आपका 10,000 कैश बढ़ जाएगा भैया। 10,000 ये ना, हाँ 10,000 आपका कैश बढ़ जाएगा इस तरफ। और एडवांस वाली जो चीज़ आती है, जो एडवांस में आपको इनकम रिसीव हो जाती है, वो आपको लाइबिलिटीज़ में डालनी होती है। किस में डालनी होती है बेटा? लाइबिलिटीज़ में डालनी होती है। ध्यान रखना, कोई भी आपको इनकम एडवांस में रिसीव्ड होती है तो वो सेम अमाउंट आपका लाइबिलिटी में चढ़ता है। किस में चढ़ता है? लाइबिलिटी में चढ़ेगा। ठीक है, चलो ये बात याद रखना। थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है भैया? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया एडवांस में 15,000 रुपये, तो भैया कैश आपका 15,000 रुपये निकल जाएगा क्योंकि आपने प्रीमियम खरीदा है, तो ये एसेट्स के अंदर चेंज होगा ये। और सेम दूसरी ट्रांजैक्शन प्लस 15,000 एसेट में ही डलेगा आपका। किस में डलेगा? एसेट में ही डलेगा। और किसके अंडर में? इंश्योरेंस के नाम पे। किसके नाम पे? इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे ही डलेगा। कैपिटल साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल है ये वाला, बहुत सिंपल था ये वाला। फोर्थ बात करते हैं जो कि लास्ट है। सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करी है, तो पे नहीं करी है तो भैया उधारी हो गई। तो क्या चढ़ गया आपके पास? 20,000 रुपये की उधारी चढ़ गई, यानी कि 20,000 आपकी लाइबिलिटी में चढ़ गई। सैलरी ड्यू में डाल सकते हो इसको, चाहे आप, लाइबिलिटी की स्पेलिंग गलत होगी देख लेना। ठीक है, और फिर सेम ट्रीटमेंट 20,000 रुपये का आपका कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। एसेट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 5 जो कि बहुत इजी था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था बाकियों के मुकाबले। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 6 की तरफ।